सो वी वर डूइंग द सैम्पल पेपर 1 ऑफ ओसवाल्स और बेसिक वाला पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन ए का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब आता है हमारे पास पार्ट बी नहीं, सेक्शन ए का सेक्शन 2, जिसमें हमारे पास क्या आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अब आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे हमारे पास सेक्शन 2 में एक फिगर दिख रही है आपको, जिसमें ऐसे रेड फॉन्ट जैसा बना हुआ है और ऊपर केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क। तो जैसे 17 नंबर क्वेश्चन है तो 17 नंबर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होंगे। यहाँ पे 5 पार्ट्स आपको गिवन है, 4 पार्ट्स आपको करने हैं। अब जनरली अभी तो हम कर रहे हैं तो डिटेल में बता रही हूँ मैं, अदरवाइज आप क्या करना, सीधा आप उसके क्वेश्चंस पे पहुंच जाना। जो इसके सब पार्ट हैं जनरली वो सब पार्ट आप बिना ही जो केस स्टडी दी हुई है उसके सॉल्व कर सकते हो। कोई कोई पार्ट होगा जिसमें केस स्टडी की ज़रूरत होगी, अगर उसमें केस स्टडी की ज़रूरत होती है तो फिर केस स्टडी क्वेश्चन पे आओ, पहले उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रीड करते हैं। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू रेड फोर्ट. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. She narrated the facts of Red Fort to the student. Then the teacher said, in this monument one can find combination of solid figures. हमें दिख ही रहा है solid figures बन सकती हैं यहाँ पे। There are 2 pillars which are cylindrical in shape. तो 2 pillars हमारे पास हैं जो cylindrical shape में दे रखे हैं. Also 2 domes at the corner which are hemispherical. 7 smaller domes at the center. Flag hoisting ceremony on Independence Day takes place near these domes. First part है हमारा, how much cloth material will be required to cover 2 big domes each of radius 2.5 meters. अब डोम्स हो चाहे कुछ भी दे रखा है, आपको बता रखा है 2 डोम्स आर ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप, तो हेमिस्फेरिकल शेप है। हाउ मच क्लोथ की बात हुई है तो ऑब्वियसली क्लोथ जो है वो हेमिस्फेरिकल के ऊपर की तरफ हमारे पास रहेगा, अंदर की तरफ तो हम निकालेंगे नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा उसका, कर्व सरफेस एरिया। तो ये हमारा 17 का फर्स्ट पार्ट में ये आपके हेमिस्फेरिकल डोम्स हुए। ठीक है, तो जो आप क्लोथ कवर करोगे वो इधर करोगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कवर नहीं होगा उसमें, तो हमारा क्या बना, CS से। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 2 डोम्स की बात हुई है, क्लोथ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2 इंटू CSA ऑफ 1 डोम, या डोम के साथ हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। सो 2 इंटू CSA कितना होगा, 2 पाई R स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, R इज 2.5 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कैंसिल आउट करना है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हो। इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है तो 78.57 मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो, तो हमारे पास जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेकेंड पार्ट में बोला है, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर है, इसमें तो आपको कुछ केस स्टडी की ज़रूरत ही नहीं हुई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है आपने, सिलेंड्रिकल पिलर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। इसमें ये दे रखा है ऑप्शन ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट इज थर्ड, इसमें आपको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ में कर सकते हो केस स्टडी वाले क्वेश्चन और डायरेक्ट टिक करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सेकेंड जो मार्जिन ऑफ लाइन का ड्रॉ करोगे उसमें यहाँ पे लिखा फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर हो गया बी, दैट इज 78.57 मीटर स्क्वायर। आपको आंसर भी लिखना है कंप्लीट, सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं आ जाना है। सेकेंड पार्ट में आपका आंसर क्या है, ए, दैट इज पाई R स्क्वायर H। तो आपको ये कंप्लीट लिखना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि सिर्फ ऑप्शन लिख दिया ABC। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है एग्जाम की, तो ध्यान से करना है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स
इफ हाइट ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 7 मीटर, रेडियस ऑफ बेस इज 1.4 मीटर। अब क्या बोला है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर्स, और पिलर आपको बताया था किस शेप का है, देखो ऊपर यहाँ पे 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिलर्स, और पिलर की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, साथ में बताना है आपको, तभी वो फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आया 2 पिलर्स का, तो 2 इंटू 2πRH बन गया 4 इंटू 22/7, रेडियस इज 1.4, हाइट इज 7, कैंसिल आउट, जो भी मल्टीप्लाई करके आया दैट इज 123.2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, सो आंसर ए। फिर आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बोला है हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इफ रेडियस इज 3.5। अब आप खुद देख सकते हो, इसमें केस स्टडी की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे आया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसका हाफ, यानी कि 2/3πr³। 2/3 एज इट इज, पाई इज 22/7, r इज 3.5, सो 3.5 कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करो, मल्टीप्लाई करो, 89.83 मीटर क्यूब। आंसर हम देखते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर डी। ठीक है, 4 पार्ट हमारे हो गए। अगर आपको इनिशियली 4 पार्ट आते हैं तो आपको 4 ही करने हैं, 5th पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम में अगर आप 5 पार्ट भी कर रहे हो तो आपके जो फर्स्ट 4 हैं वो चेक होंगे, करेक्ट 4 चेक नहीं होंगे, फर्स्ट 4 चेक होते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंट इनफ आपको 4 पार्ट ही करने हैं। ठीक है, जो आपको बेटर लगता है कि इसमें मैं श्योर हूँ वही चारों पार्ट करने हैं। आपको लगता है इनिशियल मेरे 4 पार्ट्स हो गए सही और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे सही रहेंगे, तो फिर आपको 5th पार्ट देखना भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अब आते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट पे क्या बोला गया है हमसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर ईच टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर ईच। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स निकालते हैं रेडियस 1 का। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ रेडियस, सो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, जब रेडियस हमारे पास क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 2 हेमिस्फीयर्स है, सो 2 इंटू और वॉल्यूम हुआ 2/3πr³ ऑफ रेडियस, यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बना हमारे पास 4 इंटू 22/7 इंटू 1³ मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, वैसे हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या बोला है, रेशो बोला है, तो हम यहीं पे छोड़ते हैं इसको। फिर आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2/3πr³ दैट इज़ 4/3, 22/7 और r क्या हो जाएगा 2³। अब क्या चाहिए, रेशो, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो विल बी, दोनों को डिवाइड करो, 4/3 22/7 इंटू 1³ 4/3 22/7 इंटू 2/3। आपको पाई की वैल्यू भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/8 दैट इज़ 1:8। सो रेशो विल बी 1:8, सो आर आंसर विल बी बी पार्ट। सो आंसर इज बी पार्ट। तो ये तो था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अब हम पहले फिगर नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, पहले सीधा चलते हैं जो उसके सब पार्ट्स जो उसमें क्वेश्चन दे रखा है। कंसीडरिंग ए एज ऑरिजिन, आंसर 1 to 5, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब हम चलते हैं ऊपर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पे 1 के आगे कौन सा नंबर होता है 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0। तो ये हमारा बना सी पार्ट, फर्स्ट पार्ट में सी दैट इज 0 0, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब पी के कोऑर्डिनेट आप देखो,
एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो हमारा सेकंड का आंसर बनेगा 4 6 और ऑप्शन इज ए। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम आते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट 6 और इधर से 5, तो ये हमारे पास बना 6 5 और हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। नेक्स्ट बोला है फोर्थ पार्ट में, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और साथ में क्या है 0 है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 16 0, और ये हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है टेकन डी एज ऑरिजन। अब आपको डी ऑरिजन लेना है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डी ऑरिजन है, तो डी को ऑरिजन काउंट करते हुए हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब अगर डी ऑरिजन है तो ये हमारा बना 0, और 0 से अगर लेफ्ट साइड में आप मूव करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव साइड जाएंगे हम। तो नेगेटिव साइड जाते हुए अब हमें नंबर्स काउंट करने हैं। अब देखो नंबर क्या क्या काउंट होंगे, डी के बाद जो डैश है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -12 जो हमारा पी के पास जाएगा। तो पी के पास हमारा क्या बना, -12 बना इधर। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में -12 कहाँ पे बना, एक्स पे। अब देखो -12 अगर ऑप्शन में कहीं है तो आपका आंसर क्लियर है। अगर -12 में 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत है, बट हमारे पास ऑप्शन में एक ही -12 है, तो -12 और 6 बी पार्ट, आपको उससे आगे भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो केस स्टडी क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके आपको यहाँ से टाइम बचाना है ताकि आप बाकी क्वेश्चंस में यूज़ कर सको उसे। अगर हम इसी क्वेश्चन को पूरा पढ़ते, क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्ण नगर हैव अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसे करके, तो हमारा 5 to 10 मिनट्स तो इसी क्वेश्चन में वेस्ट हो जाती। और जब हमने आंसर्स करने शुरू किए तो हमने देखा हमें केस स्टडी का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा जो सीधा सीधा कंसेप्ट था वो हमने कर दिया। सेम क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो हमने किया था एनसीईआरटी बुक में, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ऐसा क्वेश्चन गिवन है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन है केस स्टडी के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।